पेज नंबर 5 पे आगे कंटिन्यू करेंगे. Some came and perched on her legs, other on her shoulders, some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. अब यहाँ पर बोला गया है कि कुछ उसके पैर पे बैठ जाते थी स्पैरोज, कुछ शोल्डर पे और कुछ सिर पे, मगर वो कभी भी उनको भगाती नहीं थी क्योंकि ग्रैंड मदर को वो बहुत पसंद थी चिड़ियाएँ, और वही वो हाफ आवर था डे का, आफ्टरनून का, जब वो सबसे ज़्यादा खुश होती थी, उनके साथ एंजॉय करती थी. ऐसे ही सबको कोई ना कोई जानवर पसंद आते हैं, वो कनेक्ट हो जाते हैं उनसे. तो यहाँ पर ऑफ कोर्स उनके पास और कोई नहीं था और वो बाहर भी नहीं जाती थी. तो ये स्पैरोस क्योंकि खुद आती थी घर में और ये फीड करती थी, तो एक अलग सा रिलेशन और एक कनेक्शन बन गया था स्पैरोस के साथ. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. ओके अब यहाँ पर जो लड़का था वो अब्रॉड जा रहा था स्टडीज़ के लिए. बहुत कम ऐसा होता है कि पहले के टाइम में जो बच्चे रहते हैं वो अब्रॉड जा पाते हैं, क्योंकि पहले इतने पैसे या पहले इतना काम ऐसा नहीं हुआ करता था कि लोग स्टडीज़ के लिए बच्चों को अब्रॉड भेज सकें. मगर ऐसा हुआ, वो अब्रॉड गए और वो 5 साल के बाद आने वाले थे, जो इनके ग्रैंडसन थे. और ग्रैंड मदर अपसेट थी, बिल्कुल अपसेट थी, मगर उनने कोई इमोशन नहीं दिखाया, कोई बिल्कुल वो सेंटिमेंटल नहीं हुई. और यहाँ पर इस बात का बहुत ही मतलब जो ग्रैंडसन था उसे इस बात का डर था कि इस उम्र में जब वो इतनी उम्र की हो गई हैं, कोई नहीं बता सकता कि क्या हो उनके साथ. यहाँ पर क्या हो का मतलब है कि वो मतलब जब ये 5 साल बाद आएगा तो वो रहेंगी या ना रहेंगी, इसका कोई कोई कुछ नहीं कह सकता इस बारे में. ये सिर्फ ग्रैंड मदर को ही पता था कि मतलब वो रहेंगी कि नहीं. बट फिर भी उनने कोई इमोशन नहीं दिखाया, कोई बातें नहीं करी. इवन वो रेलवे स्टेशन पे छोड़ने गई ग्रैंडसन को, मगर वहाँ भी उनने कोई बात नहीं करी. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of a rosary. Silently, she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. ओके अब जैसे ही उनको जाना था ग्रैंडसन को, तो वहाँ पर ग्रैंड मदर ने फोरहेड पे किस किया, और वो एक इम्प्रिंट जो होता है, एक मॉइस्ट इम्प्रिंट होता है किस का, वो फील कर पा रहा था वो बच्चा. और उसने ये सोचा कि ये लास्ट फिज़िकल कांटेक्ट है हमारे बीच में, क्योंकि इसके बाद पता नहीं कि 5 साल बाद जब ये आएगा तो वो रहेंगी कि नहीं रहेंगी. और जब वो रेलवे स्टेशन पे उनको ग्रैंड मदर छोड़ने गई थी, तो वो बिज़ी थी, अपनी प्रेयर में लगी हुई थी, और उनका दिमाग प्रेयर में ही लॉस्ट था. अक्सर ऐसा होता है जब अपन कहीं बाहर जाते हैं या कोई लॉन्ग जर्नी होती है, तो लोग पहले प्रार्थना करके जाते हैं, या इवन सफ़र में भी प्रार्थना करते हैं, ये सोच के कि सफ़र अच्छा हो और सब अच्छे से हो जाए. तो वैसे भी ये प्रार्थना में बहुत ज़्यादा थी, और वहाँ पर तो और ही ज़्यादा प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि ये चाहती थी कि ये बहुत अच्छे से सेफली अब्रॉड पहुँच जाए और कोई दिक्कत ना आए इसे. But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments
were with her sparrows, whom she fed longer, and with frivolous rebukes. ओके अब यहाँ पर बताया गया है कि जैसे ही वो 5 साल बाद अब्रॉड से घर आया, स्टेशन पे ग्रैंड मदर थी वहाँ पर, और ऐसा लग रहा था कि वो एक दिन भी ओल्ड नहीं हुई है, जैसी दिखती थी वैसी ही थी 5 साल बाद भी। और अभी भी उनके पास टाइम नहीं था कि वो कुछ बोलती, क्योंकि वो प्रेयर में लगी हुई थी। उनने गले लगाया उनके ग्रैंडसन को, और तब भी ग्रैंडसन को आवाज़ें आ रही थी प्रेयर की, क्योंकि वो रिसाइट कर रही थी, वो प्रेयर बोल रही थी। और उनका जो सबसे खुशी का टाइम होता था वो तब भी वही वाला होता था, स्पैरो के साथ, जो पहले हुआ करता था। बस अब वो कुछ ज़्यादा टाइम हो गया था, वो ज़्यादा टाइम स्पैरो उसको देने लगी थी, और इवन उनसे बातें भी करने लगी थी, उनको डांटती भी थी, उनको चिल्लाती भी थी, मगर वो भी मतलब प्यार में ही। और वो स्पैरो समझती भी थी कि वो प्यार से उन्हें डांट रही हैं जब वो उनके सिर पे बैठती थी या उनके पैरों पे बैठती थी। तो वो अब उनको स्पैरो से बातें भी करती थी, उनको डांटती भी थी, मगर वो भी प्यार में ही डांटती थी और स्पैरोज की बात समझती भी थी। In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum, and started to sing. For several hours, she thumped the sagging. ओके अब यहाँ पर कुछ चेंज आया अचानक से इवनिंग के टाइम पे, जब उनने प्रार्थना नहीं करी। उनने नेबर्स के जितने भी अगल बगल के लोग थे, औरतें थी, सबको घर बुलाया और गाना गाना उनने शुरू किया। और एक उनने ड्रम बुलाया जिसको वो बजा रही थी। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 6, द स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम। अब यहाँ पर ये जो ब्लैक में करा हुआ है, ये मैं आपको समझाऊंगी कि डिलैपिडेटेड ड्रम का इधर पर जो बोला है, वो बहुत ही ड्रम की जो हालत थी बहुत ख़राब थी, और काफ़ी बार वो ड्रम यूज़ हो चुका था, इसलिए थोड़ा टूटा फूटा था, और इसलिए उससे आवाज़ भी इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। मगर क्योंकि उनका मन था तो उनने ड्रम बुलाकर बजा रही थी वो। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। और वो जो गाना गा रही थी वो वाला था जब जो वॉरियर्स होते हैं, जब लड़ाई करके युद्ध से वापस आते हैं, विजय करके आते हैं, तो कैसे गाने गाए जाते हैं, वो वाले गाने ये गा रही थी। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. That was the first time since I had known her that she did not pray. और वो उनको मना करना पड़ा कि बस अब आप और गाना ना गाएं और ड्रम ना बजाएं, क्योंकि आप अपने आप को स्ट्रेन कर लेंगी या अपने आप को थका लेंगी, और इतनी उम्र में इतना एग्जर्शन करना या इतना थकाना या थकना अच्छी बात नहीं है। और पहली बार ऐसा हुआ था जब उनने प्रार्थना नहीं की थी, जो वो हर समय करती रहती थी। 24 घंटे में से 24 घंटे ही वो प्रार्थना करती थी। The next morning she was taken ill. It was a mild fever, and the doctor told us that it would go, but my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. ओके अब यहाँ पर वो दूसरी मॉर्निंग उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको फीवर था। डॉक्टर ने कहा कि ये माइल्ड फीवर है, जल्दी ही चला जाएगा। मगर ग्रैंड मदर कुछ अलग सोच रही थी। उनकी सोच ये थी कि उनका जो एंड नियर आ चुका है, कि वो मरने वाली हैं, उनकी ऐसी सोच थी। और कुछ घंटे पहले ही उनने जब वो अभी जाने वाली थी तो कुछ घंटे पहले ही उनने प्रार्थना छोड़ दी थी, और उनने कहा कि अब मैं और टाइम वेस्ट नहीं करूँगी तुम लोग से बातें करते हुए।